परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए 5 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः 9:55 पर सिर्फ पारस चैनल पर। सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। एक घर में 4 बेटे थे और पिताजी वृद्ध हो गए थे। बेटों ने आखिरी टाइम देखकर किसी संत को बुलाया, उसे भोजन दिया और कहा कि आप इन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। संत ने कहा, इसे लंबी उम्र? क्योंकि ये जब तक जिया तब भी इसने क्या किया। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। कि वास्तव में इसकी जिंदगी अभी तक भी इसने क्या कमाया। बेटों ने कहा, बहुत कमाया है इसने। ये हमारे शहर के सबसे बड़े धनपति हैं, सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं, सबसे बड़े नामी आदमी हैं। बहुत खेती, बहुत मकान, बहुत दुकान बनाए इन्होंने। संत ने कहा, इसने पाथे कुछ भी नहीं किया। इसने अपने जीवन के लिए, परभव के लिए क्या कमाया। इसने पुण्याई क्या की। इसके साथ क्या जाएगा। जो इसने देह के द्वारा पाप किए हैं वो सिर्फ पाप जाएंगे। इसने देह से संपत्ति कमाई है, वो देह यहीं रह जाएगी, और जो संपत्ति कमाई है वो भी यहीं रह जाएगी। तुम बच्चों को पैदा करके बहुत बड़े बड़े व्यापार कराए हैं, वो सब यहाँ रह जाएंगे। लेकिन ये तो भिखारी होकर जा रहा है। आया था संपत्ति लेकर, आज भिखारी होकर जा रहा है। आपको पता होगा, सच्चा संत होता है वो आपको तसल्ली नहीं देता है कि ये माला फेर लो, हम बैठे हैं, तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये जाप कर लो। वो तो कहते हैं अपने आप को सुधार लो, अपनी प्रत्येक सांस को सार्थक कर लो। हम रोज पढ़ते हैं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। क्या मतलब है जीने और मरने की। अरे जीवन को सार्थक करने के लिए आए थे और मौत की तैयारी करके चले जाते हैं। हम प्रत्येक क्षण जी रहे हैं तब भी मर रहे हैं, और मरते टाइम तो मर ही जाएंगे। तो जो झूठे लोग होते हैं वो आपको तसल्ली देते हैं, लोरियां सुनाते हैं, आपको कहते हैं आप चिंता मत करो, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने इतने लोगों को बचा लिया था, आपको भी बचा लेगा। ध्यान रखना, ये तसल्लियों से तुम्हारे काम चलने वाले नहीं है। ये झूठी सांत्वना है, झूठी तसल्ली है। आप लोगों को लोग दिल बहलाते हैं, लेकिन मरने का मौका आएगा। दुनिया ने बहुत बीमारियों पर इलाज निकाला है, बहुत अनुसंधान किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां बनी हैं, लेकिन आज मौत पर कोई दवाई नहीं बना पाया। मौत तो आती है, 80 में आए, 100 में आए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। यहाँ लोग 80-100 साल में मर जाते हैं। क्या कर जाते हैं। कहते हैं पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या कारनामा जीवन में कर गए। क्या कारनामा कर गए। दूसरों को सताया, चोरी से, बेईमानी से हड़प लिया धन, काला बाजारी करके, इनकम टैक्स चोरी करके, सरकार की चोरी करके, समाज की चोरी करके, इंसानों की चोरी करके
यदि तुमने खजाने भर भी लिए तो तुम्हें शांति नहीं देंगे। वो खजाने आपको आकुलता देंगे, वो खजाने आपको दुखी करेंगे और मरते टाइम तुम बहुत तड़पोगे। हर आदमी तड़प के मरता है और मरते टाइम भी कहता है कुछ और जी जाए। हमने कि इतने साल जी गया, अब क्या कर गया? इतने साल भी गंदगी कर गया और 2-4 साल और गंदगी करना चाहता है। इतने पाप कमा कर गया, 2-4 साल और पाप के लिए तसल्ली चाहिए क्या? अरे ये कहो कि हमने उनका पापों का प्रायश्चित करो। हम हमेशा जिंदा संतों को नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि वो हमारे घावों को कुदेरते हैं, वो मलहम नहीं लगाते हैं। वो तो कहते हैं तुम्हें पीड़ा हो। हम रोज कहते हैं कि भगवान थकी नाव भवदद विषे तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिनदेव। और पढ़ते हैं कि तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन का मल का विक्षेप किया। क्या किया हमने? तन को साफ किया, मन की साफ की, कोई योजनाएं नहीं बनाई। और जो मन को साफ करते हैं वो संत हमें बुरे लगते हैं। उन संतों की बात अच्छी नहीं लगती। कोई मौत की बात करे तो क्या कहते हो? तुम आध्यात्मिक देश भारत में रहने वाले हो और तुम्हारे सामने कोई कह दे तुम्हारी मौत आने वाली, आप क्या कहोगे? ये फालतू की बातें मत करो, अभी अशुभ की बातें मत करो। आप शादी में बच्चों के जन्मदिन पर लोगों को आशीर्वाद देते जुग जुग जियो। अरे जितने साल में कुछ नहीं कर गया और जुग में और पाप की गठरी बांधेगा क्या? जितनी दिन की जिंदगी मिली है उसको कैसे सार्थक किया। यदि तुम 1 घंटा भी जाते हो मंदिर में, संतों के पास भी जाते तो वही व्यर्थ की चीजें मांगने जाते हो। आशीर्वाद दो बेटे की शादी हो जाए, आशीर्वाद दो कि बेटी की शादी हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए। अरे जितना है उसे खाकर मरो शांति से। उसे खाने की कला नहीं सीखी। तुम्हें कोई संत सच्चाई कहे तो तुम्हें बहुत ऊब होती है, इसलिए तुमने जीवित संतों को हमेशा अवहेलना की। सुकरात को, जीसस को, ये क्या किया? मंसूर के साथ क्या किया? पार्श्वनाथ भगवान थे तो क्या पत्थर फेंके? और वर्तमान में भी संतों की क्या, बस तुम वही पढ़ लेते हो कि गुरु तारण तरण जहाज। भगवान गुरु तारण तरण है लेकिन गिरगिट की तरह गर्दन झुकाते हो, इससे हमारा आगे कोई वास्ता नहीं रहता है। उन जैसी जीवन शैली हम नहीं अपनाते हैं। और सच पूछो तो हम भी क्या करते हैं? माला फेर लेंगे, पूजा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, कभी ये चिंतन नहीं करते हैं कि ये सराय मिली थी, इसे सार्थक करना था। एक कैद थी, इससे मुक्त होने का रास्ता ढूंढना था। और संसार में युक्त होने का रास्ता ढूंढ लिया, व्यर्थ को और बढ़ा लिया। मरते टाइम भी आदमी कहता है थोड़ी सी उम्र और बढ़ जाती, पड़पोते का ब्याह कर लेते, नाती का ब्याह कर लेते। अरे क्या करोगे? इतने काम तो ऐसे इतना जंजाल फैला के मर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप जल्दी मरो, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम से कम ऐसी जिंदगी तो जियो जो आदर्श हो जाए, लोग तुम्हारे मार्ग पर चल सके, लोग उसका अनुसरण कर सके और कहीं अच्छी जगह पहुंच सके। तो अपने गांठ का भी खो जाते हो और लोगों को रास्ता भी यही बता जाते हो। आदमी जिंदगी भर धन 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 करता है और एक दिन निधन हो जाता है। आप भी उस निर्धनता की तरफ जाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम उस धन को पाएंगे जो मौत के पार भी साथ जाता होगा। हम उस धन को लेकर जाएंगे जो यहाँ भी आखिरी टाइम में भी धन्य करके जाता होगा। शांति से, आनंद से, प्रेम से, वो एक आदर्श जीवन के जिसे देखकर लोगों को एक लगे कि क्या आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी धर्मात्मा मायूस हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या करें हमें बीमारी है। अरे बीमारी, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, जन्म जरा और मृत्यु की बीमारी लगी हुई है। कितने ब्यूटी पार्लर आप जाते हो और एक दिन होता है कि चेहरों पर झुर्रियां आई जाती हैं। कितने बढ़िया बढ़िया आपके फैमिली डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी मौत से नहीं बचा पाते हैं। पहले परिवार में सबसे पहले देव की देहरी पुष्टि थी, आज सबसे पहले डॉक्टरों की देहरी पुष्टि है। आते ही डॉक्टरों के यहाँ चढ़ावा आपका चढ़ता है, मंदिर में चढ़े या नहीं चढ़े। मंदिर में एक नारियल चढ़ाने तक नहीं जाते हो,
फैमिली डॉक्टर। अरे फैमिली डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर ढूंढो जो रोग को पैदा ही नहीं होने दे। और सच पूछो, वो डॉक्टर हैं परम वीतरागी गुरु हमारे, जो संसार को वास्तव में असार समझकर छोड़ देते हैं। लोग जब कोई मर जाता है तो कहते हैं मुंह दिखा दो। मैंने कहा इतने साल में मुंह से कुछ नहीं किया इसने, अच्छा इतने साल तक इसने अपने चित्त को सुंदर नहीं बनाया, अब इसका चेहरा देखकर क्या करोगे? ये कोई आदर्श नहीं है। लोग मुंह ढक कर जाते हैं, कहते हैं अपनी जिंदगी की गंदगी को दबा कर जा रहे हैं और जिंदगी में इतनी दुर्गंध पैदा की है इसलिए आज फूलों से ढक के जा रहे हैं। ये जिंदगी है। और आप जो सोचते हो कि लोग कहेंगे क्या काम कर गया, इस काम की कोई तारीफ नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा बड़ भाग रत्नात्रय धरे, बड़ भाग धन को धरे ये नहीं कहा है, और धरेंगे ते शिव लगे, और कहते जो आगे भी धरेंगे उनको भी शिव मिलेगा। धन संपत्ति सोने की लंका बनाने वाले की पूजा नहीं होती है, लेकिन पिता के लिए वनवास जाने वालों की पूजा होती है। पितृभक्ति में धन को ठुकरा देते हैं, उनकी पूजा होती है। भाई के लिए लक्ष्मण शक्ति सह लेते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन भाई से विरोध करके भाई को घर से निकाल देने वाले की पूजा नहीं होती है। क्योंकि जो सतियां महान स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं, उन्होंने अपनी धन संपत्ति को ठुकरा दिया। सीता ने राज विभूति को ठुकरा दिया, राम के साथ वनवास स्वीकार कर लिया। सीता को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन सीता कहती है कि मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूं, मैं धर्म पत्नी हूं। आपत्ति में आपके पथ के कांटे चुनना जानती हूं और संपत्ति में आपके पीछे छाया की तरह चलना जानती हूं। इसीलिए रामायण में चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काले परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र, आजकल तो मित्र भी मतलब के हो गए। सच पूछो दुनिया कितनी बेदर्द होती है। शादी में बारात में तुम्हारे आगे नाचती है और मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती कि तुम ही मरो, हम काहे को जाएं तुम्हारे साथ। और जब मरते हो तो कितनी दुनिया बेकार गए, तुम्हें जिंदगी भर सत्य नहीं सुनाती। जब सुनने वाला चला जाता तब कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते। और सबको पता है कि काहे की गत्ते, कुछ भी गति नहीं कर गया, सब छोड़ गया, मर गया। इतनी जीवन भर कमाया था और यही छोड़ गया। और बाद वाले भी ये आंख नहीं खोलते कि हम भी अपनी छोड़ जाएंगे। वो फिर उसी काम में लग जाते हैं, उनके बच्चे भी उसी काम में लग जाते हैं। एक बूढ़ा बाप मर रहा था, अब बूढ़ा है तो मरेगा ही। यहाँ तो आज जवान भी मर जाते हैं, अधिकांश आपने देखा होगा एक्सीडेंट आदि में जवान ही लोग मरते हैं। हमने क्या तरक्की की है? मौत की दर हमने घटाई नहीं है, ये तरक्की है। आज लोग कितने बड़े बड़े धनपति, डिग्रियां पा कर, नौकरी पाकर भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ाई है, हमने आध्यात्मिक शक्ति का विकास नहीं किया है। बूढ़ा आदमी मर जाए तो लोग कहते निपट गए, सुधर गई उनकी। हमने कहा काहे की सुधर गई, जिंदगी भर बिगाड़ के गए, अब सुधर गई मरने के बाद। आप ध्यान रखना, जवानी हो कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा भगवान यही कर रहे क्या ऊपर बैठ के तुम्हें ले जाने का काम? अरे तुम जितनी आयु बांध कर आए थे तो गए ऊपर। और सब लोग इतने स्वर्ग के लिए लालायित होते हैं, जब भी कोई मरता है तो अपने कार्ड पर यही लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा टिकट बुक कराई थी क्या? सभी स्वर्ग जाते तो नरक कौन जाएगा? अरे स्वर्ग के दरवाजों, नरक के दरवाजों पर जब भी कोई मर जाता है तो हम लिखते हैं कि हमारे पिताजी का पाप कर्म के उदय से स्वर्गवास हो गया। मैंने कह दी वो स्वर्ग गया तो बेचारा पुण्य में चला गया, यहाँ सड़ रहा था, गल रहा था, कोस रहे थे, तुम लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे, उपेक्षा कर रहे थे। अब बेचारा मर गया तो सुधर गया, तुम्हारा पाप कर्म किस बात में आ गया? और बूढ़ा आदमी करता भी क्या है, नौकरों की तरह दरवाजे पर बैठा रहता है, दरवाजे पे डंडा लिए। अब तो कुत्ते की जगह आदमी की हो गई, आपको पता है।
कुत्ते के साथ जाता है, आदमी के साथ नहीं जाता। आदमी घूमने के लिए, जवानी में अपने बाप का हाथ पकड़ने में शर्म आती है, कुत्ते के बेल्ट लेके घूमने जाते हो, कुत्ते को घुमाने में शर्म नहीं आती है। अपने बच्चे नौकरों से पलवा रहे हो और कुत्ते खुद पाल रहे हो, ये तुम्हारी औकात रहेगी। अब कुत्ते जैसे रहोगे तो वैसे ही भौंकते रहोगे, कोई बोलना भी पसंद नहीं करेगा। एक बाबूजी बूढ़े थे और कह रहे थे, कुछ कह रहे थे बाबा झाझा, तो लोगों ने सोचा कि बाबूजी कोई बक्सा बता रहे हैं, झाड़ियों में छुपा रखा है। लोग डॉक्टर के पास ले गए उस बुड्ढे को, बोले बाबूजी हमारे कोई बक्सा बताना चाह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ छुपाया इनने। डॉक्टर ने मौके का फायदा उठाया और कहा कि वो बोल तो जाएंगे, लेकिन बात ऐसी है, एक इंजेक्शन लगेगा बहुत महंगा। उन्होंने कही बता दो। दोनों बेटों ने आपस में बात की कि एक इंजेक्शन लगने दो, जी कितने का लगेगा, दे देंगे पैसे, लेकिन बाबूजी ने कोई बक्सा झाड़ियों में छुपा रखा होगा, वो तो मिल जाएगा। और कहते हैं कि उन लोगों ने बात की और वो बक्से को निकालने के लिए 1 लाख रुपया डॉक्टर ने बताया एक इंजेक्शन का। दोनों बेटों ने 50-50 हजार दिए और कहा इंजेक्शन लग गया। बाबूजी को थोड़ी सी शक्ति सी आई और बाबूजी बोले बकरी झाड़ू खा रही है। समझ गए? अरे बूढ़ा आदमी जिसने जीवन भर घर परिवार छोटी छोटी क्षुद्र बातों की ध्यान दिया, वो बक्सा कहाँ से बताएगा, झाड़ियों में छिपा हुआ। आप सच बताना, कोई बाबा करे तो तुम्हें वेदी याद आएगी क्या? तुम्हें बक्सा ही याद आएगा, क्योंकि तुम्हारी नजर रहती उसी पर है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए 5 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः 9:55 पर सिर्फ पारस चैनल पर।